अब कुआंग अपने दोनों ही सीनियर से उस राइनो को पकड़ने को बोलते हैं। अब दोनों ही अपनी पावर से उसे पकड़ लेते हैं। अब कुआंग अपनी नाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसमें से एक पिलर निकालता है। अब वो दोनों ही सीनियर को वापस आ जाने को कहता है और तुरंत ही अपने उस पिलर से उस राइनो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो राइनो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर वो राइनो फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कुआंग अपने दोनों ही सीनियर से कहता है कि अब आप इसे मार सकते हैं। अब वो दोनों अपने स्लैश अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो राइनो मारा जाता है। अब वहाँ पर लियू फेंग आ जाता है, जो उस राइनो को मरा हुआ देखकर कहता है कि तुम लोगों ने तो इसे बड़ी ही इजीली मार दिया। तभी जुआंग बैंग बोलता है कुआंग ने इस राइनो को अपने पावर से खत्म कर दिया। ये बात सुनकर लियू फेंग शॉक हो जाता है और कहता है ये राइनो तो जुआंग रिलम के बंदे तक को भी आराम से मार सकता था। कुआंग बोलता है मेरी मदद इन दोनों सीनियर ने भी की है, ये लोग तो अपना नाम बता ही नहीं रहे। इन्होंने ही उसकी काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से मैं इसे मार पाया। अब लियो फेंग कुआंग से कहता है तुम तो सचमुच काफी पावरफुल हो। अब वो सभी लोग वैली के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारे मेडिसिनल मटेरियल मिल जाते हैं, मगर वो सभी इमेच्योर होते हैं, जिसे देखकर ड्रगमैन बोलता है ये सभी तो इमेच्योर हैं। कुआंग वहाँ की इमेच्योर मेडिसिनल मटेरियल को उठाता है और कहता है ये सारी इमेच्योर मेडिसिनल मटेरियल मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में मिच्योर हो जाएंगी, तब मैं इसका अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा। अब सारे ही लोग वहाँ की सारी ही मेडिसिन ले लेते हैं। अब कुआंग भी अपने लिए कुछ मेडिसिनल मटेरियल ले लेता है, जिसे देखकर लियो फिंग कहता है तुम इसका क्या करोगे? तो कुआंग बोलता है मैं इसे अपने लिए यूज करूंगा। अब वो सब लोग वैली से बाहर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, और इस बार वो अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर आया था। अब वो बंदा कहता है मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था, आखिर तुम बाहर आ ही गए। अब लियू फेंग और उसके साथी बोलते हैं कि लगता है हमें तुमसे फाइट करना पड़ेगा। तभी वो बोलता है हमें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तभी कुआंग कहता है ये लोग मेरे लिए आए हैं। तभी वो बंदा बोलता है तुम तो बड़ी जल्दी ही पहचान जाते हो। अब वो बोलता है हम जिसे मारने के लिए आए हैं वो कुआंग है, और जिसका इससे कोई मतलब नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। तभी लियू फिंग बोलता है हम उनमें से नहीं हैं जो अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ के चले जाएं। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है तो फिर तुम भी इसके साथ मरो। वो अपने लोगों से उन सब के ऊपर अटैक करवा देता है। अब सभी लोग उनसे फाइट करने लगते हैं। अब कुआंग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब कुआंग अपनी ड्रैगन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब वो तेजी से उसके पास जाकर एक पंच मारने वाला होता है। तभी वो अपने मास्टर को बुला लेता है। अब वहाँ पर जुआन आ जाता है जो कुआंग के ऊपर अटैक करता है, मगर कुआंग उसके अटैक से बचते हुए उसे एक पंच मारकर दूर कर देता है। दोनों ही लोग आपस में काफी बेहतरीन फाइट करने लगते हैं। अब जुआन अपना एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसमें से काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकलती है जो कि कुआंग के बगल से जाती है, और उनमें से एक स्वॉर्ड कुआंग के गाल से टकरा कर जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक कट लग जाता है। अब कुआंग भी इम्परर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जुआन हैरान रहता है और कहता है इस लड़के ने तो इसे भी सीख लिया है। अब वो जल्दी सी अपना स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो अटैक कुआंग अपने स्वॉर्ड टेक्निक में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है, जिसे देखकर जुआन भागने लगता है, मगर तभी एक स्वॉर्ड उसके अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। अब जुआन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जुआन बैंग उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि कुआंग थक कर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लियू फेंग कहता है तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। अब कुआंग कल्टीवेशन करने लगता है। अब लियू फेंग और अपने साथियों के साथ मिलकर कहता है कि जुआन ने जो किया है उसकी सजा आज हम जरूर देकर रहेंगे। अब हमें जुआन को दिखाया जाता है, जिसे उसका साथी एक पेड़ के पास ले आता है और कहता है आज की इस घटना की वजह से वो सभी लोग काफी गुस्सा होंगे और इस मैटर को आसानी से नहीं जाने देंगे। कहीं वो लोग जुआन युआन एकेडमी के डीन से न बता दें कि हमने उनके ऊपर अटैक किया
गया है। ये बात सुनकर जुआन बोलता है क्यों ना हम ही लोग डीन से इन लोगों की शिकायत कर दें। ये बात सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और कहने लगता है आप तो काफी जीनियस हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।